गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो है लेक्चर नंबर 2 है नेचुरल नंबर्स का, जहाँ पे हमने सीखा था पिछले क्लास में क्या क्या चीज़ सीखा था। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। तो आज थोड़ा सा ना हम रिकैप कर लेते हैं जल्दी से कि क्या होता है, कौन सी क्या होती है। एक बार नेचुरल नंबर के बारे में क्या बताया था कि वैसे नंबर जो काउंटिंग के नंबर है उनको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। सेकंड वाला क्या बोला था, ठीक है, सेकंड वाला हमने क्या बोला था कि सेकंड वैसा नंबर जो होल नंबर होता है, जिस अगर हम स्टार्टिंग विद जीरो, नेचुरल नंबर पे अगर स्टार्टिंग अगर हम जीरो से कर रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका होल नंबर होता है। थर्ड वन इज द इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव वाला नेचुरल नंबर और नेगेटिव वाला नेचुरल नंबर, और साथ में जीरो इंक्लूड कर दीजिए तो वो क्या हो गया, इंटीजर हो जाएगा। रेशनल नंबर क्या बताया था कि वैसे नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोला था। और एक चीज और इसमें था कि पी वाई क्यू में क्यू जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इस ना ये सर्कल को अगर आप देख रहे हैं तो सर्कल देखिए कि वैसे नंबर्स जो नेचुरल नंबर है ना, एन है, वो क्या है। अगर आप इस सर्कल को देखो, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल को आप देखें ध्यान से, दोनों सर्कल को आप ध्यान से देखेंगे। अगर आप इसको देखो, ये वाला नेचुरल नंबर, ये वाला, और ये डब्ल्यू है ना, होल नंबर। तो एक्चुअल में क्या होता है कि देखिए क्या बताया था हमने नोट में कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, है ना। जितने भी सभी नेचुरल नंबर है सारे होल नंबर हो सकते हैं, बट इट कन्वर्ट नॉट टू, मतलब सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्योंकि होल नंबर में हमने क्या बताया कि जीरो, एक जीरो है जो कि आपका होल नंबर है, बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें, ध्यान से देखें कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन सभी होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, जैसे देखो आप, ये होल नंबर का ये ब्लू वाला सर्कल है, ब्लू वाला सर्कल में पूरा नेचुरल नंबर है, लेकिन ये जो ब्लैक वाला है नेचुरल नंबर, इसमें पूरा होल नंबर नहीं है। उसी तरह से आप देखें सभी होल नंबर क्या इंटीजर्स है ना, सभी होल नंबर इंटीजर्स है, बट सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं है। देखिए ये वाला सभी होल नंबर इंटीजर है, बट सभी इंटीजर होल नंबर नहीं है। सेम उसी तरह देखें कि सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर है, सभी इंटीजर रेशनल नंबर है, लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं है। कैसे कैसे आप देखें, देखो अगर हम बात करें ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स, है ना, तो जीरो से लेके 1 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ये सभी क्या है, ये आप सभी के क्या है, होल नंबर है। यस सर, बट सभी इंटीजर्स है क्या, नहीं, इंटीजर्स में निगेटिव वाला भी आता है, निगेटिव वाला पोर्शन भी आता, तो ये सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं है, लेकिन सभी होल नंबर इंटीजर्स है, ये करेक्ट है। सेम उसी तरह से बात करें कि ऑल होल नंबर था रेशनल नंबर, ठीक है, तो इसमें भी आपको नेगेटिव वाला भी आता और पॉजिटिव वाला, तो सभी इंटीजर रेशनल नंबर है, लेकिन सभी रेशनल इंटीजर्स नहीं होते हैं। तो ये चीज आप देख सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस है, वहां पर हम प्रैक्टिस करते हैं क्या क्या चीज है। एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल ऑफ ए होल नंबर, ये आपका कुछ गिवन है 0, -1/2, 5/7 और -7, ये इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है होल नंबर का। तो होल नंबर में क्या होता है, देखिए ये दोनों क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में, ये भी, तो ये तो होगा ही नहीं भाई साहब, ये वाला तो आपके आउट ऑफ सिलेबस, मतलब ऑप्शन से बाहर हो गया। क्योंकि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में क्या आपने बताया था, सभी 1 2 3 एंड इन्फिनिटी, मतलब जीरो इंक्लूडिंग जो है, और ये पॉजिटिव वाला नेचुरल नंबर, कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला नेचुरल नंबर। तो पॉजिटिव वाला नेचुरल नंबर, तो ये आपका ये भी निकल गया, तो ऑप्शन क्या बचा, ये जीरो इज द होल नंबर। तो करेक्ट कौन सा होगा, जीरो। कैन वी राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। पी वाई क्यू को 0/0 हम कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका वैल्यू जीरो हो गया ना, 0/1, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये आपका कौन है, ये जीरो ही है ना, ये पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं है क्या। ये देखिए ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया। हाँ, डिनोमिनेटर जो Q वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये बात है पी वाई क्यू का। लेकिन यहाँ पर तो हम लिख फॉर्म में लिखेंगे कैसे, 0/1 करके लिख सकते हैं, दिस इज द पी वाई क्यू फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर। चलिए इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए कि सभी जो रेशनल नंबर है क्या वो होल नंबर है, क्या वो नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है या रियल नंबर है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ना आंसर आप जो है कमेंट में जरूर दीजिए। चलिए
अब रेशनल नंबर हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज द रेशनल नंबर। थोड़ा सा कल भी रिकैप किया था, आज भी रिकैप, फर्स्ट लेक्चर में भी रिकैप किया था, आज भी रिकैप कर देता हूँ कि वैसा नंबर जो किस में हो, पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0। और ध्यान रहे पी और क्यू दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा, वो दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, है ना, पी भी इंटीजर और क्यू भी इंटीजर। तो देखें अब इनमें से आप इसमें से हम सेलेक्ट कीजिए कि इनमें से कौन सा आपका ना पी वाई क्यू है, मतलब रेशनल नंबर कौन सा है। ये 3, हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं, हाँ ये रेशनल नंबर है। 4/3 रेशनल नंबर है। -2/3 रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि तो ये क्या लिख सकते हैं, 2/3 निगेटिव है तो क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर होता है। पी और क्यू क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए, तो वो में भी पॉजिटिव होगा, वो में भी नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ देखिए आप, यहाँ पर ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये वाला जो आपका है ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये भी डिनोमिनेटर में 0 है, तो ये भी 0 नहीं होगा आपका पी वाई क्यू के फॉर्म में, और ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी डिनोमिनेटर में 0 है। तो ये सभी ऐसे 3 जो ऐसे हैं वो डिनोमिनेटर मतलब रेशनल नंबर नहीं होंगे। रीजन, क्योंकि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। अगर रेशनल नंबर होना चाहिए, उसके कोई भी नंबर रेशनल नंबर है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। चलिए रेशनल नंबर का कुछ बातें जान लेते हैं इनमें से, है ना। ऐसे याद रख सकते हैं रेशनल नंबर का कि रेशियो, है ना। रेशनल में क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो रेशियो, रेशनल से क्या लिखते हैं, रेशियो। तो वैसा नंबर जो रेशियो में हो, क्या हो, वैसा नंबर जो किसमें हो, रेशियो में हो, उसको हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं ना। रेशियो से अगर आप पूरा नाम लिखिएगा रेशनल का तो RATI और NAL, तो ये देखिए रेशियो है ना, याद रहेगा आपको रेशियो से, इसके नाम से। तो रेशियो PYQ के फॉर्म में है, मतलब रेशियो में, तो वो आपका। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, है ना, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि उस जो नंबर गिवन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1/2 गिवन है, और 1/2 के इक्विवेलेंट मतलब 1/2 के इक्विवेलेंट नंबर, वैसा नंबर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो देखो इसका सबसे सिंपल, अगर गिवन क्या है 1/2, है ना। 1/2 में हम क्या करेंगे, अगर हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना है, किसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो वैसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए मुझे 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो नीचे भी 3, कितना हो जाएगा 3/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। अगर मान लीजिए 1/2 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा 5/10। सॉल्व करें 1/2, तो ये 5/10 इज इक्विवेलेंट टू 1/2, 3/6 इज इक्विवेलेंट टू 1/2। उसके बाद 1/2 अगर मान लीजिए 10 बाई ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 10/20, दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 1/2, ठीक है। हम एक चीज याद रखना क्या, कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस नंबर से, सेम नंबर से क्या करना है, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना और सेम नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर से अगर इक्विवेलेंट निकालना हो तो। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर दिया 5/2, ठीक है, 5/2 गिवन है, तो 5/2 गिवन है तो हम इसको क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से, अगर मान लीजिए हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, तो ये 10/4 किसके इक्विवेलेंट हो गया 5/2 के साथ। अगर कोई और नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो 5/2 इंटू 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया 15/6, तो ये 15/6 इक्विवेलेंट टू 5/2। तो इसी तरह से आप 6/7 का, 0.1 का और 3/3 का। अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ पर है, देखिए 0.1 है और 0.1 है सर, ये तो PYQ के तो डेसिमल नंबर है, ये PYQ के फॉर्म में है ही नहीं, ये रेशनल है ही नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम इसको क्या करेंगे 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। क्या अगर हम इसको ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया 2/20, ये किसका इक्विवेलेंट हो गया 0.1 के इक्विवेलेंट नहीं हो गया क्या। अगर इसको हम 1/10 को 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया 3/30 नहीं हो गया क्या, इक्विवेलेंट नहीं हो गया क्या। तो ये क्या हो गया आपका इक्विवेलेंट टू 0.1। तो ऐसे भी कर सकते हैं। 3 तो PYQ नहीं है, PYQ क्यों, तो कुछ नहीं करेगा, 3/1 तो कर सकते हैं इस नंबर को, तो 3 सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये भी इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो ये सभी नंबर्स है जो कि आपको इक्विवेलेंट फाइंड करने होते हैं। आगे बढ़े, उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं कि, एक और क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि भाई जो नंबर हमने करा उसको सिंपलर फॉर्म में लिखा। अब देखो ये जो सिंपलर फॉर्म है इसको लिखना, अभी हमने क्या करा था, जो मेरे पास सिंपलर फॉर्म था उस सिंपलर फॉर्म के हमने क्या करा था, वो
इक्विवेलेंट निकाला था। अब यहाँ पर 10/20, अब इसका सिंपलर फॉर्म क्या है, तो हम ना ऐसा कर सकते हैं, देखिए क्योंकि 10/20 है तो इसको अगर हम एकदम पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैसा कि उसका ना सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या बचना चाहिए, ऐसा हम करेंगे कि जो कॉमन फैक्टर हो वो केवल और केवल क्या हो, 1 हो। ठीक है, इतना सिंप्लीफाई हम कर देंगे। अगर 1 के अलावा कोई फैक्टर है तो वो सिंपल फॉर्म नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए 10/20 है, तो अगर हम इसको 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो 1/2 में कॉमन फैक्टर कौन हो सकेगा, 1 ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए -15/-35 है। अब इसका सिंपल फॉर्म करना है, तो माइनस माइनस तो ऑलरेडी इरेज हो गया तो 15/30। अब ये कटेगा क्या, अब देखिए 5 से अगर जो यूनिट में अगर 5 है कहीं पे तो वो हाफ से डिविजिबल होगा। तो हम कीजिए 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, तो 3/7। ये जो 3/7 है इसमें अगर कॉमन फैक्टर अगर आप निकालें तो क्या होगा, वो 1 होगा। तो ये क्या है आपका -15/35 का सिंपलर फॉर्म 3/7 है। कर सकते हैं ऐसा। अब ये क्या 8/3, अब सर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए सर 8/3 तो 8/3 का क्या है, इसमें कौन सा कॉमन है, इसमें कॉमन जो है कॉमन फैक्टर क्या कौन सा है ना। अगर कॉमन फैक्टर की बात करें तो कॉमन फैक्टर 1 है, कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई है। क्या है ये, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। ठीक है ना। अब जैसे एक और क्वेश्चन है -6, तो ये क्या है, -6 को हम -6 में 1 लिख सकते हैं। ये भी क्या है, ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, क्योंकि इसका भी एक ही क्या है कॉमन फैक्टर विच इज 1। तो याद रहेगा ये चीज कि कैसे हमने रेशनल नंबर निकाला, कैसे रेशनल नंबर को समझा, इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं रेशनल नंबर का, उसके बाद उसको सिंपल वे में कैसे करते हैं, सिंपलर फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं। तो हम पूरा डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके हम उस चीज़ को देखते हैं और तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाए, दोनों का न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर क्या हो जाए, 1 नहीं आ जाए, तब तक हम इसको डिवाइड। अब जैसे 1/2 है या 3/7, 3/7 कटेगा नहीं किसी से, कोई नंबर से, तो इसका भी 1 फैक्टर, इसका भी कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। तो ये आपका सिंपल हो गया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्त आपको बरका वाला थैंक यू।